हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इसको आप पोजिशनल ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आज मैं आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के मद्देनज़र ये बात बता रहा हूँ। इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटेजी। गोल्डन क्रॉस क्या होता है? गोल्डन क्रॉस होता है जब 50 मूविंग एवरेज, इसमें जो है सेटअप में देखिए 50 सिंपल मूविंग एवरेज है ये, और ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो दो मूविंग एवरेज लेते हैं, और गोल्डन क्रॉस तब कहा जाता है जब 50 मूविंग एवरेज, जो छोटा वाला टाइम पीरियड वाला एवरेज है, वो बड़े वाले को 200 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। और आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसमें ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, जिसमें ये इसका स्क्रीनर है। नहीं तो आप chartinc.com में जाइएगा, वहाँ आप उसको सेट कर सकते हैं। फ्री में स्क्रीनर अपने से आप बना सकते हैं, उसको विजिट कीजिएगा chartinc.com। ठीक है, तो ये जो है, अब मैं ये इसमें क्या अलग किया हूँ आप देख लीजिएगा। ये है बार। मैं हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करता हूँ, लेकिन जब भी ये स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ तो मैं बार को यूज़ करता हूँ। इसका कारण भी आपको पता चलेगा बहुत जल्दी ही कि क्यों मैं इसमें कैंडल नहीं यूज़ करके बार को यूज़ करता हूँ। अब देखिए, जैसे ही इस स्ट्रेटेजी में आप जहाँ भी देखिए, यहाँ पर जो है लाल जो है 50 मूविंग एवरेज है, जब भी ये 200 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं, जैसे यहाँ भी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर जो है इसका 200 का जो डायरेक्शन था ये डाउनवर्ड था। 550 का तो ऊपर था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऊपर जा रहा है। इसी तरह से आपको और भी जगह मिलेगा। ये इधर तो दूसरा है डेथ क्रॉस, अभी बात नहीं करें, अभी हम लोग सिर्फ गोल्डन क्रॉस की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे गोल्डन क्रॉस में बाय करके बैठे रहते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, इस जगह ये है जहाँ पर गोल्डन क्रॉस हुआ है, इस जगह पर जहाँ मैंने उंगली रखा हुआ, यहाँ से देखिए ये इस समय आपको यहाँ पे 42 रुपये में मिलता जो चीज़, वो इसके बाद देखिए जब ये नीचे आ रहा था यहाँ पर 138, तो अच्छा ही प्रॉफिट है। अब ये मेन बात पर आते हैं कि गोल्डन क्रॉस जो है उसमें पोजिशनल ट्रेड मैं कैसे करता हूँ, बाकियों का स्ट्रेटेजी से मेरे में क्या डिफरेंट है, कि आपको ये बात शुरू से अंत तक सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा क्या बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये है गोल्डन क्रॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 मूविंग एवरेज जो है सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं, EMA नहीं लेते हैं। 50 मूविंग एवरेज इस बैंगनी लाइन को, जो कि 200 मूविंग एवरेज है, इसको क्रॉस किया नीचे से ऊपर। देखिए ये 50 एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? क्या यहाँ सीधे यहाँ पर बाय करना है? ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाया है, जो बाय सेटअप है, गोल्डन क्रॉस का मतलब है बुलिश क्रॉसओवर है, और इसमें बाय ही करना है। जो कैश में करते हैं या फ्यूचर्स, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, पोजिशनल के लिए डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको बड़ा लॉस बर्दाश्त नहीं होता है तो आप कैश में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कैश में आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आप उसमें पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि स्टॉप लॉस हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस 5 रुपये का है और मुझे सिर्फ 5000 ही लॉस करना है एक ट्रेड में, तो 1000 से लूँगा। अगर मुझे सिर्फ 500 रुपया लॉस करना है एक ट्रेड में, तो 5 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए मैं सिर्फ 100 शेयर लूँगा। लॉस अगर होगा तो 100 गुना 5 मतलब 500 रुपया जाएगा। तो इस तरह से होता है। इसमें आप आराम से पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं और अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और मिनिमम जो है, देखिए इसमें क्या 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 चीज़ आपको देखना है। पहला कि बार चार्ट लगाना है।
चार्ट में जो है प्राइस के लिए कैंडल नहीं बार लगाना है। बार जो ओपन हाई लो क्लोज, इसको मैंने क्लोजअप किया है। तो आप देखिए इसमें जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब ये बुलिश चार्ट है। एक मिनट कोई एक देखता हूँ जिसमें ओपन, जैसे राइट साइड में जो इसमें इस तरह से उंगली निकलता है उसका मतलब है कि वो क्लोज वाला जगह है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो इधर रहेगा, कहीं लेफ्ट साइड भी होगा, उसका मतलब है कि वो ओपन है, ठीक है। और इसके बाद ये हाई है और ये लो है, सब में उसी तरह से हाई लो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और उससे ज़्यादा मुझे जानना नहीं है, मुझे इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ हाई और लो से मतलब है, ठीक है, और बाकी रेड ग्रीन से मतलब नहीं है। और ये पहला देखेंगे गोल्डन क्रॉस, गोल्डन क्रॉस हुआ और मूविंग एवरेज कोशिश करेंगे कि ट्रेंडिंग हो, ठीक है, जैसे एक होने से भी ट्रेंडिंग होना चाहिए। ये भी ऐसे करके बाद में घुमा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज है तो ट्रेंडिंग हो। दूसरा क्या है कि ट्रिगर बार, अब ट्रिगर बार को ध्यान से समझना है। ट्रिगर बार जो है ये 200 नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, यस, ट्रिगर बार जो है जस्ट अबव द 50 मूविंग एवरेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिगर बार क्या है, जैसे ट्रिगर बार का मतलब इस जगह में देखिए आप, ये जो है यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हुआ, इसका लोग क्या करेंगे, यहाँ बाय कर लें। जैसे गोल्डन क्रॉस दिखा यहाँ अगर आप यहाँ बाय करते हो 43 में, ये आपको कितना % नीचे की ओर लेके गया। अब देखिए क्या आप यहाँ पर बैठे रह सकते हैं? आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपने यहाँ बाई कर लिया है और परसेंटेज देखिए, इतना % लॉस लेके आप बैठे नहीं रह सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठ सकता है, लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड है, आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता इतना में ख़त्म करना है या महीना भर में ख़त्म करना है, तो आप इतना लॉस लेके नहीं बैठ सकते हैं, ये दिक्कत है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है तो ये कैसे काम होगा, अब देखिए। तो इसी के लिए मैंने ट्रिगर बार का जो कंसेप्ट लाया है। ट्रिगर बार वो बार होता है जो, या तो मैंने इसमें क्लियर लिखा है कि अबव SMA 50 होना चाहिए, ये SMA 50 के ऊपर में, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है कैंडल, तो हमको ट्रिगर बार ऐसा ढूंढना है जो लोअर हाई बनाता हो। जैसे यहाँ पे देखिए, पिछला जो कैंडल है इसका हाई यहाँ है, उसके तुलना में इसने हाई लोअर बनाया, लोअर हाई है इसके तुलना में, ठीक है। ये ट्रिगर बार नहीं हो सकता क्योंकि इस बार से यहाँ पर जो है हाई बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसने 50 मूविंग एवरेज को टच भी किया और इससे लोअर हाई बनाया। तो हमको क्या करना क्या है कि ये जो लोअर बाय, ये इसको मैं अब चिन्हित कर लिया हूँ कि ये मेरा ट्रिगर बार है। एंड ऑफ द डे चार्ट में मैंने देख लिया ये ट्रिगर बार है। तो नेक्स्ट डे क्या करूँगा, इसके हाई के ऊपर बाय ऑर्डर लगाऊंगा या बाय करूँगा, ठीक है। यहाँ बाय करूँगा और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस हाई से इस लो से नीचे में, ठीक है। और ये जो जितना भी है, यहाँ से यहाँ का कितना रुपया का रिस्क ले रहा हूँ, 1.44, तो 1.44 का अगर रिस्क ले रहा हूँ तो मिनिमम इसका 2 से 3 गुना होगा। तो इसको 1.44 है तो 3 मान लीजिए, तो परसेंटेज वाइज आप देखिए कितना हो रहा है। अगर इसको 3 टाइम्स करेंगे 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.5 आसपास, वो भी यहाँ पर मिल रहा है। तो आप जैसे ही 2x हो जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे या 50% को वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 50% का जो है आपके एंट्री प्राइस पर ट्रेल कर लीजिएगा स्टॉप लॉस, और 50% को छोड़ दीजिए 3x होने के लिए। अगर वो जाता है 3 गुना तो वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ये एक तरीका है, इसको आप देख लीजिए। उसी तरह से जैसे यहाँ पर भी, यहाँ बना लेकिन यहाँ उस तरह से कैंडल नहीं आया, इसके नज़दीक में कोई यहाँ हुआ, लेकिन इसमें और आपको क्या करना था,
ये क्लियर यहाँ पर मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस होगा। देखिए है, अब देखिए यहाँ पर लोअर हाई बना, सेम वो टाइम में यहाँ पर हायर हाई बना है। जब भी ऐसा आपको मिले तो बुलिश क्रॉस के पास भी रहते हुए भी आपको यहाँ पर होशियार रहना है। कम से कम आप जो है फिबोनाची टूल का यूज़ कर लीजिएगा, कहाँ तक वो नीचे आने वाला है उसके बाद ही आप सोचिएगा। जैसे यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ हमने लगाया और ये देखिए 50% यहाँ है, तो ये 22% आसपास में जो भी आपको ट्रिगर बार मिलेगा वो नलीफाई हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर बियरिश सिग्नल दिया हुआ है, ये नीचे आएगा क्योंकि ये आपको ट्रैप करेगा। मार्केट का काम है आपको गरीब बनाना, ये आपका स्मार्टनेस है कि आप कैसे अमीर बनते हो, वो आपका पैसा छीनने की कोशिश करेगा, आपको यहाँ से करना है। 50% जब ऊपर जा रहा है, यहाँ चूंकि ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। और जब इससे बहुत दूर चला गया है तो उस दौरान छोड़ देंगे, जो छूट गया उस पर नहीं कुछ करेंगे, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ हुआ तो इसमें यहाँ थोड़ा इसके ऊपर आया तो यहाँ इसका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। ये ट्रिगर बार है क्योंकि ये वाला ट्रिगर बार है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो ग्रीन है, ये रेड वाला, ठीक है, ये बहुत, इसको लकीर खींचते हैं तो पता चलेगा। ये वाले लाइन जो है ट्रिगर बार है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको बाय कहाँ करना है, नेक्स्ट डे जो है इसके ऊपर ये गया, यहाँ बाय हो जाता और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहता। अब इसमें देखिए ये 2x मिला है या नहीं मिला है, 4.25 मतलब 8.50 का टारगेट लगाएंगे, हिट होता है या नहीं। देखिए अब थोड़ा सा के लिए तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये है। तो इसके बाद तो स्टॉप लॉस ट्रेल हो ही जाना है। ये एग्जैक्ट अगर उस जगह में हुआ है तो ये लगभग हिट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रिगर बार है, ये भी ट्रिगर बार है और ये भी है। यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट डे आपको स्टॉप आउट कर देता, क्योंकि ये नीचे बनाया, ये करता ही है। बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, लेकिन आपको उसको फॉलो करते रहना है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर लॉस से आपका स्ट्रेटेजी फेल्योर नहीं कहा जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे रहेगा, ये यहाँ पर एंट्री होगा और ये जो है ट्रिगर बार है, ये वाला ग्रीन बार जो है, अब वहाँ एंट्री हुआ तो इसके बाद देखिए ये 4.74, अब 5 भी मानिएगा तो 10 के अराउंड मिलना चाहिए। देखिए यहाँ तो बहुत मिल गया, तो आपको यहाँ पर निकल भी जाना है, ये लोभ नहीं करना। ये इतना कर रहा है, या तो 50% आप यहाँ लिक्विडेट कर लिए और ये 15 पॉइंट के लिए वो 3x के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, 3x भी आपको मिल जाता, लेकिन आप पूरा रखे रहोगे तो आपको फिर फियर ऑफ लॉस होने लगेगा, और फियर के साथ कभी नहीं कमा सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, फिर देखिए ये यहाँ पर आप इसको थोड़ा ये भी देखना है, अभी भी अलाइनमेंट सही है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, ट्रेंडिंग है पूरा, तो इसमें आप लगभग बाकी कोई यहाँ पर देखिए, फिर ये जो कैंडल है इधर से रिट्रेस हुआ, ये कैंडल लोअर हाई बनाया, इसका हाई यहाँ, इसका यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ, इसके हाई के ऊपर में बाय करेंगे, नेक्स्ट डे बाय हो गया, यहाँ पे बाय हो जाएगा, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी इसके यहाँ जो इमीडिएट लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, तो ये हो गया है कितना, एक मिनट, ये 5 का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो मिनिमम 10 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे। 10 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप 50% या तो कीजिए, या उस समय चार्ट देख लीजिएगा कैसा है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न में आदि हैं वो देख लीजिएगा उसमें कि क्या ये बुलिश है, और तो आप रिस्क ले सकते हैं, या तो पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो 50% कर लीजिए और उसको ऊपर जाने दीजिए, जीता ऊपर जा रहा है, 50% स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए।
ये बात है। 1:2 भी अगर होगा तभी 50% टाइम अगर आप लॉस करें, मैंने सिर्फ 40% सक्सेस रेट में भी आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ देखिए ये ट्रिगर बार है, फिर उसी तरह से इस हाई से ये हाई छोटा है तो इसका इमीडिएट यहाँ जो है यहाँ स्टॉप लॉस होगा, नहीं इसके नीचे यहाँ, तो ये छोटा ही है तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ बाई हुआ, 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है तो 8 रुपये आपको टारगेट होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा देखिए, हाँ ये तो मिल ही रहा है। ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ बचा रहेगा, इसके नीचे रहेगा स्टॉप लॉस यहाँ, तो ये बचा हुआ है और ये आपको डराएगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस घिसकाना नहीं है जब तक वो टारगेट तक नहीं पहुंचता। पहला टारगेट 2x का है, वहाँ तक तो पहुंचना है, आपको इंतज़ार करना है, और नहीं तो आपको स्टॉप लॉस खाएगा। ये आपको तैयार रहना है, स्टॉप लॉस देंगे और नहीं तो टारगेट लेंगे। अगर आप बीच में ही उसको चेंज करोगे तो आप अपना रिस्क रिवार्ड जो है ख़राब करोगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ये जो बार है, इस बार से इसका हाई कम था, लोअर हाई बनाया, तो ये ट्रिगर कैंडल, इसके ऊपर में बाय नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो यहाँ से इसका यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ होगा तो 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो फर्स्ट टारगेट 8 रुपये के लिए है। देखिए 8 मिल ही गया, कितना दिन में, 1 2 3 4, चौथा दिन में आपको 7.46% मिल गया। तो आपका कैपिटल छोटा है तब भी आप परसेंटेज वाइज सोचिए, आप अमाउंट नहीं सोचिए, आप परसेंटेज सोचिए, कितना परसेंट आप कमा रहे हैं। 4 दिन में कोई 7% आपको नहीं देने वाला है, तो ये चीज़ है, यहाँ रिस्क रिवार्ड जो है ये मेंटेन करना है। और इसमें भी देखिए ये जो है कैंडल, ये इसमें भी हो जाता क्योंकि लोअर हाई है, अगर आपसे ये मिस हुआ इसमें एंट्री कर सकते थे, या फिर ये यहाँ से देखिए ये जो लाल कैंडल है ये ट्रिगर कैंडल ट्रिगर बार है तो नेक्स्ट डे यहाँ पर इसके ऊपर गया, यहाँ ऊपर बाय करना है, लो बाय करने का नहीं सोचना, ऊपर, क्योंकि अगर इसमें ताकत है तभी वो ऊपर जाएगा, अगर ताकत नहीं है तो नीचे जाएगा, तो नीचे जाते समय कभी बाय नहीं करना है। इसमें ये गलती नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, तो इसका स्टॉप लॉस हो रहा है 5.43, तो 10.86 का टारगेट होगा, तो 10.86 मतलब कि आप 11 मान लीजिए, 10 देखिए हो गया। और इसमें 5-15 होता है कि नहीं, देखिए 1:3 भी हो गया, तो 1:3 का चांसेस रहता है, लेकिन आप सोचिए 2x टारगेट को भी जाने नहीं देना है। ये पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये इसी तरह से आपने देखा, ये कर सकते हैं आप। यहाँ इसके अलावा मैंने अभी इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप प्लीज़ वैसे ही शेयर को लीजिए जो एफएनओ में काम कर रहा है। आप जो है लिक्विडिटी कम नहीं होना चाहिए, एफएनओ में जो भी स्टॉक्स रहते हैं सब में लिक्विडिटी का कमी नहीं रहता है, वहाँ पर आप एंट्री एग्जिट आराम से कर पाओगे, स्लिपेज नहीं होगा। अगर स्लिपेज होगा तो फिर दिक्कत है आपके प्रॉफिट। जैसे यहाँ पर देखिए गोल्डन क्रॉस हुआ, 50 मूविंग एवरेज ने 200 को नीचे से ऊपर क्रॉस किया, और ये देखिए ये जो बार है ग्रीन कलर का, ये पिछले बार के हाई से इसका हाई जो है नीचे है, और नेक्स्ट डे बाय ऑर्डर या तो आप प्लेस करके रख सकते हो, अपने से ट्रेड हो जाएगा, और इसके लो के नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना का, अगर यहाँ स्टॉप लॉस है तो आपका स्टॉप लॉस कितना का 2.48, तो लगभग जो है 5 पॉइंट समथिंग का होना चाहिए, 4 हो गया, नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ये आपको यहाँ 6 7 8 3 टाइम्स आपको मिल जाएगा, 3 टाइम्स 7.75, ठीक है, तो ये आपको मिल गया। इसी तरह से यहाँ देखिए ये वाला कैंडल जो है ये फिर ट्रिगर बार है, उसके बाद देखिए ऊपर गया, ये भी ट्रिगर बार है। अगर ये वाला आपसे छूटा तो आप यहाँ इसमें ट्रिगर हो सकता है, फिर आप देखिए कैसा गया। तो यही चीज़ आपको जानना है और सब चीज़ को फॉलो करना है। नहीं समझ में आ गया तो फिर से देखिएगा, और अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपने लॉजिक के साथ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको मदद मिली होगी और कोई नया जानकारी मिला होगा। अगर ये आपके लिए ट्रिगर बार वाला कंसेप्ट नया है जो मैंने गोल्डन क्रॉस के साथ बताया पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।